हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम हिंदी की आपके लिए एक नई स्पेशल क्लास लेके आए हैं। हिंदी में जो आपका विराम चिन्ह है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो हिंदी में विराम चिन्ह देखते हैं। विराम चिन्ह देखिए, विराम चिन्ह क्या होता है। विराम होता है रुकना। विराम होता है रुकना, ठहरना, ठहरना, ठहरना या ठहराव, ठहराव। तो जब हम वाक्य में अपनी बात को रोकते हैं तो वहां विराम चिन्ह लगाते हैं, और विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना, ठहरना या ठहराव। ठीक है, तो विराम चिन्ह हिंदी में कितने हैं, आज हम उनकी बात करते हैं। तो देखिए विराम चिन्ह, देखिए विराम चिन्ह की हम बात कर रहे हैं जिसका अर्थ है रुकना, ठहरना या ठहराव। देखो, इनका अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। विराम चिन्ह का, विराम चिन्ह का एक अपना बड़ा महत्व होता है। जैसे रोको, रोको मत जाने दो। अब यहाँ आप इस वाक्य को देखो। इस वाक्य में आप देखो, अगर मैं विराम चिन्ह लगाता हूं तो इसकी सेंस बदल जाएगी। अब इसमें देखो, आप लोग देखें, रोको मत। अगर मैंने कहा रोको, यहां मैंने ये विराम चिन्ह लगा दिया, तो रोको मत जाने दो, तो इसका क्या सेंस आया, रोको मत जाने दो। और यदि मैंने ये यहां लगा दिया विराम चिन्ह यहां लगा दिया, तो इसका मतलब होता है रोको मत जाने दो। तो विराम चिन्ह का बहुत महत्व होता है। तो आइए आगे चलते हैं। ये पूर्ण विराम, ये आपका जो विराम चिन्ह है, आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये पूरा पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, उद्धरण, योजक, निर्देशक, विवरण, कोष्ठक चिन्ह, हंसपद, रेखांकन, लाघव चिन्ह, लौह चिन्ह, उपविराम चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक, समाप्ति सूचक और संबोधन चिन्ह, ये सारे जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम इनको एक एक को देखेंगे, जल्दी जल्दी से आप लोग अपने नोट्स बनाते चलेंगे। और बात करते हैं पूर्ण विराम की। तो पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है, ये होता है फुल स्टॉप, जिसे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। और ये हिंदी का सबसे, यदि आप लोग देखें तो ये सबसे प्राचीन चिन्ह है, सबसे प्राचीन विराम चिन्ह है। और ये पूर्णता का प्रतीक है। किसका? पूर्णता का प्रतीक है। किसका? पूर्णता का प्रतीक है विराम चिन्ह। जैसे यदि आप देखिए, हम सब भारतीय हैं, तो यहां आ जाएगा पूर्ण विराम। तो ये पूर्ण विराम आप लोगों का आ गया। अर्धविराम का चिन्ह ये होता है, देखिए जहां हम अपनी बात को आधी कह के रुक जाते हैं तो वहां अर्धविराम उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ चित्र विचित्र लोग हैं, संभल कर रहना, संभल कर रहना, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। तो यहाँ बात अपनी पूरी आधी हुई और आधी फिर ये हुई, तो यहाँ फुल स्टॉप आएगा और यहाँ अर्धविराम आएगा। ठीक है, अर्धविराम आएगा। ठीक है, देखें आप लोग, अल्प विराम। तो अल्प विराम, इसको इंग्लिश में कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। और जब हम अपनी साउंड रोक देते हैं तो वो हल्का स्टॉपेज जब हम लेते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए जब हम रुकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अल्प विराम कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल आप लोग देखें, जैसे हम कहेंगे आत्मा, अजर, और यहाँ इसको यूज करते हैं अमर और अविनाशी है, अविनाशी, अविनाशी, अविनाशी है।
यहाँ आ जाएगा आपका फुल स्टॉप। तो यहाँ इसका यूज होगा जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वहाँ अल्प विराम का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जब हम वाक्य लिखते हैं और वाक्य के लास्ट में जो इस तरह का चिन्ह होता है, यानी प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इसमें जैसे आपका क्या नाम है, तो यहाँ क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा वहाँ क्या है, प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न किया जाता है। इसके बाद है विस्मयवादी बोधक। जहाँ कोई चीज़ आश्चर्य के साथ पूछी जाती है, आश्चर्य होता है, वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। क्या आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। जैसे आप महान हैं, आप महान हैं, और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं उद्धरण चिन्ह की। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकल और द्विव। अब द्विव और एकल को देखते हैं। देखो, जब हम किसी व्यक्ति का नाम, कोई बुक का नाम, पुस्तक का नाम जब हम लिखते हैं तो एकल का यूज करते हैं, तो एकल का यूज करते हैं। और जब किसी व्यक्ति की किसी महान व्यक्ति का कथन लिखते हैं तो वहाँ द्विव, यानी द्विव इन्वर्टेड कोमाज में हम लोग यूज करते हैं। इन्वर्टेड कोमाज में जब कथन एज इट इज पूरा लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें देखें आप लोग एग्जाम्पल, जैसे निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अब यहाँ देखें आप, तो निराला नाम है, तो निराला में यहाँ एकल आ जाएगा, एकल उद्धरण चिन्ह आ जाएगा, एकल। अगर बुक का नाम है तब आ जाएगा, देश का नाम है तब एकल आएगा। किसी एक को जब हम इंडिकेट करते हैं तो एकल आएगा। अगर हमने मतलब पूरा का पूरा आप लोगों को पूरा किसी का कथन एज इट इज लिखना है तो वहाँ ये द्विव आएगा, द्विव इन्वर्टेड कोमाज। अब जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ ये आ जाएगा, ये बात समझ में आई। तो जहाँ कथन एज इट इज लिखा जाता है वहाँ ये आता है। ठीक है। चिन्ह की हम बात कर रहे हैं, तो योजक चिन्ह को हम तब यूज करते हैं जब हम तुलना करें, या फिर हम मतलब उसमें क्या करें, एक तरह से बड़ा छोटा का यूज करते हैं। जैसे यहाँ यूज होगा ये, जैसे रात दिन, अमीर गरीब। तो यहाँ ये क्या होगा, और ये किस उसमें आता है, योजक चिन्ह किस समास में आता है, द्वंद्व समास में। किस में आता है, द्वंद्व समास में आता है।
तो इस तरह का ये यूज किया जाता है, ये योजक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? योजक चिन्ह कहलाता है। क्लियर, याद रहेगा। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का यूज किया जाता है जब हम किसी चीज़ को निर्देशित करते हैं, अपनी बात हम लोग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, माँ ने कहा। अब माँ ने कहा ऐसे कर देंगे हम, ये क्या है? निर्देशक चिन्ह है। अब माँ ने कहा सदा सत्य बोलो। माँ ने कहा सदा सत्य बोलो, तो ये निर्देश कर दिया, ये निर्देशक चिन्ह होगा। ये क्या होगा? योजक चिन्ह होगा। ये क्या होगा? उद्धरण चिन्ह होगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद है विवरण चिन्ह। विवरण, जब हमने किसी चीज का विवरण देना होता है, ये मतलब होता तो निर्देश चिन्ह की भांति, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पहले 2 बिंदु होते हैं और फिर बाद में ये होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम अपनी बात को कहते हैं प्रस्तावना करने के बाद फिर हम यहाँ प्रस्तावना के बाद हम अपना जो विवरण देते हैं वो ऐसे आप लोग लगा सकते हैं किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो यहाँ फिर आप जो लिखेंगे वो सारा विवरण होगा। ठीक, इसके बाद है कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। हिंदी में सबसे ज़्यादा छोटा कोष्टक प्रयोग किया जाता है। जैसे संख्या में आपने संख्या लिखा 1 2 3, तो आप इसे ऐसे छोटे कोष्टक में आप इसे लिख सकते हैं। तो ये छोटा कोष्टक ज़्यादातर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हंस पद की। हंस पद क्या होता है, ये आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर, ये हंस पद है। इसका यूज कब होता है, जब हम कोई वाक्य लिखते हुए क्या कर देते हैं, छूट जाता है। जब कोई वाक्य लिखते हुए छूट जाता है, तो जैसे मैं यही लिख देता हूँ सदा बोलो, सदा बोलो। अब सदा बोलो में क्या छूट गया, हमारा सत्य छूट गया। तो हम यहाँ ये लगा लेंगे, ये हंस पद लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे सत्य लिख देंगे। तो अब ये इससे ये इंडिकेट करता है कि यहाँ ये छूट गया था, अब ये यहाँ पूरा हो जाएगा। तो वाक्य में लिखते हुए जब हम कोई छूट जाता है कोई शब्द, तो वहाँ हंस पद का हम यूज करते हैं। इसके बाद रेखांकन। रेखांकन का यह है, जब हम वाक्य लिखते हुए, हम वाक्य में लिखा मैंने कि माँ ने कहा, चलो यही लिख देता हूँ, माँ ने कहा, और ये ऐसे करके मैंने लिख दिया सदा सत्य बोलो। अब सदा सत्य बोलो मैंने इंडिकेट कर दिया किसको, माँ को। तो ये अंडरलाइन है। रेखांकन का इंग्लिश में क्या है, अंडरलाइन। अब किसी चीज को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेखांकन का करते हैं। बात समझ में आई। तो ये रेखांकन है। इसके बाद हम बात करते हैं लाघव चिन्ह की। लाघव चिन्ह का मतलब होता है जब हम किसी चीज को, बड़ी चीज को छोटी कर देते हैं। जब बड़ी चीज को हम छोटी करते हैं तो वो लाघव चिन्ह होता है। जैसा यदि हम देखें बैचलर ऑफ आर्ट्स, अब बैचलर ऑफ आर्ट्स को अगर हम छोटा करके लिखें तो BA लिख देंगे, BA। बात समझ में आई। तो ये क्या है, लाघव चिन्ह है। आपने देखा होगा जैसा किसी ने MA किया तो MA ऐसे लिख देते हैं, MA। ठीक है, आपका पूरा नाम संदीप कुमार है तो संदीप को आप ऐसे लिख सकते हैं SK, या S कुमार लिख सकते हैं। तो ये छोटा करके जब हम लिखते हैं तो लाघव, लाघव का अर्थ ही छोटा होता है। बात समझ में आई। तो इसके बाद है लोप चिन्ह। अब लोप चिन्ह का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, लोप करना। तो क्या होता है लोप चिन्ह में कि हम इसमें
क्रॉस कर देते हैं। जैसे हमने ये छुपाना है तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो क्या कर देंगे, क्रॉस। ये बैंकिंग में यूज किया जाता है। पासवर्ड है, बैंक खाते हैं, तो शुरू के 2 डिजिट दे दिए, लास्ट के 2 डिजिट दे दिए, बीच में क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो वहाँ छुपाने के लिए, लॉक करने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। क्लियर। इसके बाद है उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उपविराम चिन्ह का हम बीच में, जब इस तरह के जो आपने विराम चिन्ह देखे होंगे उसमें विराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह कहते हैं इसे, जहां हम अपनी बात को बीच में रोक देते हैं। इसमें देखें आप, साकेत। अब साकेत पता है आपको, बुक है, साकेत बुक है, और यहाँ आपने क्या लगा दिया, ये लगा दिया, ये उपविराम चिन्ह लगा दिया, और इसके आगे आपने लिख दिया एक अध्ययन, एक अध्ययन। तो ये यहाँ उपविराम है। इस तरह का जहाँ आपको दिखाई देगा तो वहाँ उपविराम है, यानी जहाँ साउंड एक बार रोक के फिर दोबारा से शुरू कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद है टीका सूचक चिन्ह। अब टीका सूचक चिन्ह है जब हम किसी चीज को टीका इंडिकेट कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, उसकी पृष्ठभूमि अंकित कर देते हैं। जैसे हमने स्टार दे दिया, क्या दे दिया, स्टार दे दिया, तो वो क्या है, टीका है। जैसे हमने प्लस दे दिया, प्लस प्लस कर दिया, या फिर हमने 2 2 कर दिया या 1 1 कर दिया, तो ये एक तरह से क्या है, टीका सूचक है, ठीक है। इसके बाद है पुनरुक्ति सूचक। अब पुनरुक्ति सूचक क्या होता है, जब कोई चीज़ ऊपर लिखी, सपोज आप करो, मैंने ऊपर भारत लिखा है, भारत, और फिर नीचे भी भारत लिखना है, तो नीचे भारत ना लिख के मैं क्या कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, पुनरुक्ति है, यानी जो पहला ऊपर था उसको ही बार बार लिखना क्या कहलाता है, पुनरुक्ति चिन्ह कहलाता है। देखिए आप लोग, तुल्यता सूचक चिन्ह, देखिए बराबर का चिन्ह होता है। क्या होता है, बराबर का। जब हम किसी की तुलना करते हैं तो इसी ज़्यादातर जो है तुलनात्मक होता है। जैसे आप लोग अंकों में चलता है, जैसे 90 है, 90 है। अब इस 90 को हम तुल्यता करेंगे, बराबर करेंगे, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो ये यहाँ तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्लियर, बात समझ आई। इसके बाद आप लोग देखिए समाप्ति सूचक। अब देखिए समाप्ति सूचक शब्द जो आपका समाप्ति सूचक जो होता है, जब हमारा लास्ट पैरा होता है, यानी बुक का लास्ट पैरा होता है, तो उस पैरे में हमारा लास्ट यानी समाप्ति बोधक चिन्ह होता है। या तो आपका ये होगा डैश डैश, और या फिर आपका बिंदु बिंदु होगा, या फिर आपके इस तरह से होंगे, वर्त बन जाएंगे। तो ये आपका समाप्ति सूचक चिन्ह होगा। इसके बाद है संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह हमारा आपका एक्सक्लेमेटिव की तरह होता है, यानी विस्मय अधिबोधक की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम किसी को संबोधित करते हैं, हे राम, हे राम, तो हे राम, यहाँ ये क्या है, संबोधन चिन्ह आ जाएगा। देखिए ये विराम चिन्ह की एक क्लास थी जो आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन की गई है। ये क्लास आपको कैसी लगी, और इस क्लास के बारे में आप लोग क्या, आपको ज़्यादा क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है और कितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और राइट वे जो बाय संदीप सर चैनल है वो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके आप लोग हमें बताएं, और हमारा उत्साहवर्धन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें राइट वे बाय संदीप सर। धन्यवाद।